हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। लाइव क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जो है जल्दी जल्दी से आ जाइए। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके थे, बताइए आप लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। देखिए पीछे हम लोग क्या है, इस समय क्या पढ़ रहे थे, भरतनाट्यम देखिए पढ़ चुके थे हम लोग। भरतनाट्यम के बाद में ओडिसी पढ़ लिया था। कुचिपुड़ी को हम लोग पढ़ चुके थे। कुचिपुड़ी के साथ साथ हम लोग कथक और कथकली भी पढ़ लिए थे, मोहिनी अट्टम पढ़ लिए थे। अभी क्या हम लोगों को पढ़ना है, अभी मणिपुरी बचा है और आपका सत्रिया बचा है। तो दो क्या हमारे अभी शास्त्रीय नृत्य बचे हुए हैं। तो इनको दोनों को खत्म करके क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग, यूनेस्को विश्व धरोहर। तो चलिए जल्दी जल्दी से कापी कलम लेके आप लोग बैठ जाइए साथ में नोट करने के लिए। साथ में नोट करते रहना है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग लगाना है, क्या लगाना है, मणिपुर को चालू करते हैं। किसको, मणिपुरी डांस को। क्या करना है, मणिपुरी, मणिपुरी डांस को स्टार्ट करना है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। 7 नंबर क्या है, ये आपका 7वां है। 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना है, मणिपुरी। तो हेडिंग डालना है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से याद करते रहना है। जल्दबाजी कोई नहीं है, बढ़िया से आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। मणिपुरी देखिए कहाँ का है, ये मणिपुर का है। कहाँ का है ये, तो ये आपका मणिपुर का हो जाएगा। और इसके बारे में देखिए क्या क्या याद कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसका आधार क्या है, इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की जो है रासलीला के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, ये आपका रासलीला पर आधारित है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा जो है नृत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यानी कि रासलीला पर आधारित है। तो काफी लोग क्या करते हैं, कथक मार देते हैं। कथक जो है उत्तर भारत का देख के क्या करते हैं, कथक मार देते हैं। लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। तो रासलीला का जो आपका जिक्र किया गया है वो किस में किया गया है, मणिपुरी नृत्य में किया गया है। इसके सामूहिक प्रदर्शन को देखिए, इसमें क्या है, दो प्रकार से ये किया जाता है। तो ये सामूहिक एक समूह में किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन। इसमें और क्या होता है, इसमें एक छोटी ढोलक का होना क्या है, अनिवार्य होता है। जिसको हम लोग पुंग या पुंग चोलम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंग या चोलम। तो एक छोटी ढोलक जो है होना अनिवार्य है। इसको जब नृत्य को करते हैं तो उसमें एक ढोलक होती है जिसको पुंग या चोलम कहा जाता है। इसमें इसके दो रूप होते हैं देखिए, एक तांडव रूप में किया जाता है। तांडव रूप में जो किया जाता है उसको चोलम कहते हैं, चोलम। और रासलीला में जो होता है उसको जोगई कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में, देखिए इसको नोट करते हैं हम लोग। क्या है, ये कुछ पॉइंट जो है इसको नोट करते हैं। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है इसको। ये क्या है, इसका आधार देखिए क्या है, इसका क्या है आधार, देखिए पहले लिख लेना है आधार क्या है इसका। तो आधार इसमें क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी, व राधा रानी। तो इसमें क्या है, इन लोगों की रासलीला के बारे में बताया गया है। क्या है, इसी पर ये आधारित नृत्य है। किस पे आधारित है, ये रासलीला पर आधारित है। इसमें देखिए क्या है, जिसे जो आप लोग जो या देखिए इसमें जो नृत्य किया जाता है उसमें श्री कृष्ण और इसका जो है राधा रानी का रूप धारण करते हैं। तो उसमें क्या क्या पहनते हैं, देखिए जो श्री कृष्ण जो होते हैं इनको क्या देखिए पहनते हैं, ये मोर पंखी, क्या है मोर पंखी लगाते हैं ये। और प्लस क्या है, धोती पहनते हैं, प्लस धोती। तो मोर पंखी प्लस धोती। तो इनका देखिए पहनावा क्या रहेगा, आपका मोर पंखी प्लस धोती जो है इनका पहनावा रहेगा। और इसमें जो राधा रानी है इनका क्या रहेगा, इनका जो पहनावा रहेगा कठोर घाघरा। क्या रहेगा, कठोर घाघरा। और क्या रहेगा इसके साथ में, प्लस घूंघट, मतलब घूंघट जो है डाल के इसको करते हैं। तो इसमें क्या है, कठोर घाघरा प्लस जो है घूंघट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका आधार क्या हो जाएगा, ये भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी पर जो है इनकी रासलीला के बारे में बताया गया है। जो कृष्ण होते हैं वो मोर पंखी प्लस धोती पहनते हैं और राधा रानी जो है वो कठोर घाघरा प्लस घूंघट जो है पहनती हैं। देखिए इसमें और क्या बनेगा, देखिए इसका जो सामूहिक प्रदर्शन है,
ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया है, ये सामूहिक प्रदर्शन वाला। देखिए सामूहिक प्रदर्शन, तो इसका जो सामूहिक प्रदर्शन है क्या है, सामूहिक प्रदर्शन। तो सामूहिक प्रदर्शन को क्या कहते हैं, इसके संकीर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, संकीर्तन। तो सामूहिक प्रदर्शन को क्या कहा जाता है, संकीर्तन कहा जाता है। इसमें और क्या मुख्य बात हो सकती है, इसमें देखिए एक मुख्य बात यह है, इसमें छोटी ढोलक का होना क्या है, अनिवार्य है। इसमें क्या है, इसमें छोटी ढोलक, इसमें छोटी ढोलक, छोटी ढोलक का होना, छोटी ढोलक का होना अनिवार्य है। क्या है, इसमें छोटी ढोलक का होना क्या है, अनिवार्य है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसको कहते क्या है, जिसे क्या कहते हैं, जो ढोलक होती है उसका नाम क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पुंग कहते हैं। पुंग कहेंगे, या तो फिर इसको क्या कहेंगे, चोलम कहेंगे। पुंग या चोलम, पुंग या चोलम कहते हैं, कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, ये मुख्य रूप से ये जरूरी है, इसके बिना नृत्य करना जो है नहीं होगा। फिर देखिए इसमें क्या है, छोटी नृत्य का होना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी ढोलक का जो है नाम पूछा गया है कि क्या होता है, पुंग या पुंग चोलम इसको बोलते हैं, पुंग या चोलम। तो इसमें देखिए क्या है, दो रूप होते हैं, एक तांडव रूप होता है। क्या होता है, एक तांडव रूप, एक तांडव रूप में ये किया जाता है, और दूसरा जो आपका होता है वो रासलीला में किया जाता है। कौन सा, रासलीला में। अभी बताया है कि रासलीला जो आपका इस पे आधारित है, ये रासलीला में आपका होता है, एक तांडव रूप में भी होता है। तो जो रासलीला वाला हमारा होता है, देखिए रासलीला, देखिए तांडव वाला क्या है, इसमें इसको जो है चोलम कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलम। जो रासलीला पर आधारित होता है इसे जोगोई कहते हैं। क्या कहते हैं, जोगोई। तो आप लोगों को क्या है, ये ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या था, आधार देखिए, आप देखिए आधार देख लिया, इसका क्या है, ये किस पे आधारित है, रासलीला पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो आधार लिखवाए हैं, ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखना है आप लोग, किस पे आधारित है, ये रासलीला पर आधारित है। इसमें सामूहिक जो है प्रदर्शन को क्या कहते हैं, इसको संकीर्तन कहते हैं। इसमें छोटी ढोलक का होना अनिवार्य है, जिसे पुंग या पुंग चोलम कहते हैं। तांडव रूप जो होता है उसको चोलम कहा जाता है, रासलीला को जोगोई कहा जाता है। चलिए इतना लिख लिए हैं आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है साथ साथ में नोट करते रहिए। नोट्स अगर एक बार कंप्लीट कर लेंगे आप लोग तो पढ़ने में आराम हो जाएगा आपको। जब चाहें तो आप लोग जो है बार बार इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना 2-3 बार में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए कुछ पॉइंट और देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे पेज पे। देखिए इसके बारे में और क्या क्या बन जाएगा। इसमें देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या है, शांति निकेतन जो है, जो कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में, यानी कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में जो स्थित है, मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा दिया। यानी कि मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा देने मतलब जो है श्रेय किसको जाता है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देखिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को जो है श्रेय जाता है। तो यहाँ पर लिखना है क्या है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में, जो शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन में, शांति निकेतन कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में यानी कि क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को, क्या है, मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य को, नृत्य को बढ़ावा दिया। क्या हो जाएगा, नृत्य को बढ़ावा दिया। तो एक पॉइंट क्या है आपको ये ध्यान रखना है, बढ़ावा दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस जो है नृत्य को बढ़ावा दिया है, तो किसको दिया गया है, दिया है मणिपुरी को। ध्यान रखना है आप लोगों को, किसको दिया है, मणिपुरी को। शांति निकेतन देखिए क्या है, एक यूनेस्को साइट भी है ये, जो शांति निकेतन हमारा है, ये हमारा जो यूनेस्को साइट, जो हम यूनेस्को पढ़ेंगे आपका 43 जो साइटें हैं, उसमें से 41 नंबर की जो है हमारा ये साइट भी है, विश्व धरोहर है। इसको जो है भारतीय विश्वविद्यालय चलाया जाएगा। इसमें क्या है, ये
इसकी स्थापना कब होती है, देखिए अगर चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो शांति निकेतन आपका देखिए है, स्थापना देखिए इसकी कब होती है स्थापना, तो इसकी स्थापना जो होती है वो कब होती है 1901 में, 1901 में। एक पॉइंट आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, इसके साथ साथ देखिए लिख रहे हैं तो लिख लेना है साथ में कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुई थी वेस्ट बंगाल में। और देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें, इसके बारे में और क्या क्या पढ़ना है, देखिए अभी कुछ प्रमुख कलाकार इसके पढ़ लेते हैं, क्या करना है। देखिए ये तो कुछ मोस्ट पॉइंट हो गए जो आपका फैक्ट बनते हैं। अब यहाँ से क्या है, कुछ प्रमुख कलाकार भी पूछे जाते हैं, तो लिखना है प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार देखिए इसमें कौन कौन हो जाएंगे आपका, तो प्रमुख कलाकार जो है आपको लिखना है। तो प्रमुख कलाकार में देखिए कौन कौन आ जाएगा इसमें, देखिए झावेरी बहनें जो है सी में आती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा झावेरी बहनों का। उसमें देखिए जैसे रंजना आपका हो गया, दर्शना हो गई, सुवर्णा हो गई, नैना हो गई। तो ये क्या है, ये 4 बहनें थी झावेरी बहनें जिनको बोला जाता है। ये किससे संबंधित हैं, मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। और आपका इसमें एक नाम और ध्यान रखना है, गुरु बिपिन सिंह, बहुत मोस्ट जो है इसमें जो है नाम आता है इनका, गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह के बारे में एक बात ध्यान रखना है कि इम्फाल में जो है, इम्फाल जो क्या है मेघालय की राजधानी है, उसमें 1972 में गोविंद जी नृत्यनालय की स्थापना की। क्या की, गोविंद जी नृत्यनालय की स्थापना इन्होंने की थी इम्फाल में 1972 में। तो एक पॉइंट इनसे बन जाएगा आपका गुरु बिपिन सिंह से। बाकी कुछ नाम क्या इसमें और ध्यान रख सकते हैं, देखिए चारू माथुर हो गए, चारू माथुर का संबंध किससे है, मणिपुरी से है। उसके बाद में आपका बिंबावती हो गई, जो बिंबावती का संबंध है वो भी आपका मणिपुरी से हो गया। राजकुमार सिंह जीत का हो गया, नीलेश्वर मुखर्जी हो गए इसमें, और आपका निर्मला मेहता एक जो है इसमें नाम ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो इनके जो है क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं, तो इनको भी नोट कर लेते हैं साथ ही साथ में। देखिए नंबर 1 देखिए लिखिए क्या है, झावेरी बहनें, देखिए लिख लीजिए पहले क्या है, झावेरी बहनें। तो झावेरी जो बहनें हैं इनके नाम आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है इसी से संबंधित हैं। तो झावेरी बहनें देखिए कौन कौन है, नाम लिखना, देखिए आपका हो जाएगा रंजना एक हो जाएगी, झावेरी बहनों में किसका नाम आता है, रंजना का आता है। उसके बाद में दर्शना का आएगा नाम, दर्शना के बाद में सुवर्णा आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, सुवर्णा आ जाएंगी। सुवर्णा के बाद में आपका नैना आ जाएंगी, कौन हो जाएगा, नैना हो जाएंगी। तो ये 4 जो है बहनें थी, ये झावेरी बहनों के नाम से फेमस हैं, तो इनको जो है झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। बाकी आपका देखिए और इसमें दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, एक हो गया, नंबर 2 लिख लीजिए आप जो इसमें गुरु बिपिन सिंह, क्या हो जाएगा, गुरु बिपिन सिंह। तो गुरु बिपिन सिंह का नाम भी जो है इसी में आता है, तो गुरु बिपिन सिंह हो गए। गुरु बिपिन सिंह के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है, जो गुरु बिपिन सिंह है इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि इम्फाल में जो अभी आपको समझाए हैं वही चीज़ आपको लिखना है। इम्फाल में 1972 में, 1972 में गोविंद जी, इम्फाल में गोविंद जी नर्तनालय, क्या हो जाएगा, नर्तनालय, गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना की, स्थापना की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो है गुरु बिपिन सिंह जो थे इन्होंने क्या है इम्फाल में 1972 में गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना की। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डेट भी पूछा गया है। और देखिए इसमें देखिए नाम जो लिख लेने हैं क्या है, अब देखिए डायरेक्ट नाम ही लिख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछे गए हैं नाम। चारू माथुर का नाम लिख लेते हैं, क्या है, चारू माथुर। जो चारू माथुर हैं उनका संबंध किससे है, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। चौथा नाम क्या लिख सकते हैं इसमें, बिंबावती का नाम अभी बताया था, बिंबावती का नाम लिख लीजिए, बिंबावती। तो बिंबावती का संबंध किससे है, इनका भी संबंध किससे है आपका, मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। राजकुमार सिंह हो जाएंगे आपके, राजकुमार सिंह जीत, राजकुमार सिंह जीत हो जाएंगे, इनका भी संबंध किससे है, तो मणिपुरी से संबंधित हैं। और छठवां नाम क्या लिख सकते हैं इसमें, नीलेश्वर मुखर्जी का नाम लिख लीजिए, नीलेश्वर मुखर्जी का नाम इसमें लिख लीजिए आप लोग।
इनको भी ध्यान रखना है, ये भी किससे संबंधित है, मणिपुरी से संबंधित हैं। सातवां नाम क्या आप लिख सकते हैं इसके बारे में, निर्मला मेहता। क्या नाम लिख सकते हैं, निर्मला मेहता। इनका भी संबंध किससे है, मणिपुरी से संबंधित हैं। तो ये कुछ नाम थे इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये आपके देखिए झावेरी बहनें इसमें आ जाएंगी, आपका गुरु बिपिन सिंह आ जाएंगे, चारू माथुर हो गए, बिंबावती हो गई, चारू माथुर के बाद में बिंबावती आपका राजकुमार सिंह जीत हो गए, नीलेश्वर मुखर्जी हो गए, निर्मला मेहता हो गई। तो ये किससे संबंधित हैं, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पीछे हम लोग क्या देखे, देखिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा दिया। तो मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा देने का श्रेय किसको जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। पीछे क्या हम लोग देख लिए कि इसका आधार क्या था, ये रासलीला पर आधारित थी। मोरपंखी धोती पहनते थे इसमें, और ये कठोर घाघरा और घूंघट। सामूहिक प्रदर्शन को संकीर्तन कहते हैं। इसमें क्या है, छोटी ढोलक का होना अनिवार्य है, जिसे पुंग या चोलम कहते हैं। तांडव रूप जो होता है उसको चोलम कहा जाता है, और रासलीला जो रूप होता है उसको जोगई कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि रासलीला वाला इसको क्या बोलते हैं, जोगई इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोगई। तो ये कुछ जो है पॉइंट थे इसमें जो लिखने के लिए। बाकी हम लोग जो है इतना हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए लिखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा एक लास्ट बचा है, उसको लिख लेते हैं, क्या है, सत्रिया। तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हम लोग लिख लेते हैं सत्रिया है, नवीनतम है, 2000 में इसको क्या है शामिल किया गया था इसको। तो सत्रिया को हेडिंग लगा के लिख लेना है। 8 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, सत्रिया। तो सत्रिया के बारे में देखिए क्या पॉइंट बन सकते हैं। सत्रिया कहाँ का है, ये पहले तो ये ध्यान रखना है, ये कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का है ये क्या है, सबसे नवीनतम है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बताते हैं आप लोगों को। ये क्या है, देखिए ये नवीनतम है। क्या है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। संस्थापक इसको किसे बोला जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्री शंकर देव, नाम सुने होंगे आप लोग। ये श्री शंकर देव को जो है संस्थापक माना जाता है सत्रिया का। अंकिया नाट नाटक जो है वो श्री शंकर देव ने लिखा है। अंकिया नाट नाटक कई बार पूछा गया है कि अंकिया नाट जो है, अंकिया नाट नाटक जो है किसका है, तो श्रीमद शंकर देव का है। ये वैष्णव देव मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित है। जो सत्रिया नृत्य हमारा है वो किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। बोरगीत संगीत का उपयोग हुआ है इसमें, किसका हुआ है, बोरगीत संगीत का इसमें उपयोग किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट इसमें जो है आपको नोट करने हैं। बाकी कुछ इसके प्रमुख कलाकार फिर देख लेंगे हम लोग। तो इसमें क्या लिखना है, पहले क्या है, ये तो भारत का नवीनतम जो है, क्या लिखना है इसमें, भारत का, भारत का नवीनतम, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। ये कब हुआ था, 2000 में इसको क्या है शामिल किया गया था। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको मिला है 2000 में, 2000 ईस्वी में। संस्थापक देखिए इसके क्या हो जाएंगे, संस्थापक। तो जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है, श्री शंकर देव। कौन हो जाएंगे, श्री शंकर, श्रीमद शंकर देव, श्रीमद शंकर देव। ये क्या हो गए, इसके संस्थापक हो जाएंगे। तो श्रीमद शंकर देव जो है इसके संस्थापक हो गए। इनके बारे में एक पॉइंट नोट करना है आप लोगों को, क्या लिखना है, इनके बारे में एक पॉइंट नोट करना है कि अंकिया नामक नाटक जो है, अंकिया नाट कौन सा हो जाएगा, अंकिया, अंकिया नाट। अंकिया नाट नाटक जो है ये किसका है, ये श्रीमद शंकर देव का है। ये क्या है, श्रीमद शंकर देव का नाटक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी और क्या इसमें देखिए लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित जो क्वेश्चन है, जो आपका किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही आपको जो है यहाँ पर देखिए कराए जाते हैं, वही आपको देखिए लिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए इस चीज़ को पढ़कर आप लोग जो है अगर PYQ अगर लगाते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाने का कोई महत्व नहीं होगा। इसको पढ़ के क्या है आप लोग PYQ अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर पर आधारित जो है क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाते हैं। चलिए देखिए इसमें और क्या लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, भारत का नवीनतम है, संस्थापक इसके क्या हो गए, श्रीमद शंकर देव हो गए। अंकिया नाट जो है नाटक जो है किसका है, श्रीमद शंकर देव का है। ये किस धर्म से संबंधित है, अभी हम लोग बताए थे कि वैष्णव धर्म से क्या है, वैष्णव
ये क्या है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं कि बोर गीत संगीत का इसमें उपयोग किया गया है। किसका, बोर गीत। क्या ध्यान रखना कि बोर गीत संगीत का, बोर गीत संगीत का उपयोग हुआ है। बोर गीत संगीत का उपयोग हुआ है। तो ये पॉइंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है आपका, यही देखिए कुछ पॉइंट बनते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है। नवीनतम हो जाएगा शंकर देव, इनका क्वेश्चन यहाँ से बना है। बोर गीत संगीत का मतलब जो है इसमें उपयोग किया गया है। वैष्णव धर्म से क्या है, ये संबंधित है। तो ये आपका कुछ पॉइंट इससे बनेंगे। बाकी इसमें क्या है, कुछ प्रमुख जो है आपके, देखिए क्या देख लेते हैं, इसके कलाकार देख लेते हैं कौन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार देखिए कौन कौन हो जाएंगे इसमें, प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार देखिए लिख लेते हैं। प्रमुख कलाकार में देखिए कौन आ जाएगा इसमें, देखिए प्रमुख कलाकार जो है, देखिए श्री शंकर देव का नाम तो लिख ही लिए हैं, ये भी इससे संबंधित है। बाकी जो इसमें शारदा सेकिया एक जो है, ये भी इससे संबंधित है। कौन, शारदा सेकिया। और इंदिरा पीपी बोहरा जो है एक, वो भी इसी से संबंधित है। गुरु जतिन गोस्वामी जो है, इनका नाम भी इसी में आता है, सत्रिया में ही। प्रदीप जो है चलीहा जो है, उनका भी संबंध इसी से है। कौन है, प्रदीप चलीहा। और आपका क्या नाम रहेगा, मीनाक्षी मेघी जो है, इसमें इससे संबंधित है। कौन, मीनाक्षी मेधी। तो इनका भी संबंध किससे है, आपका इससे हो जाएगा, सत्रिया से। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए दो तीन नाम जो है इसमें लिख लीजिए। पहला तो नाम हो जाएगा श्री शंकर देव का, श्री शंकर देव। ये वही है श्री शंकर जो है, श्रीमद शंकर देव, श्री शंकर देव। सेकंड देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें, शारदा सेकिया का नाम इसमें आता है, शारदा सेकिया का नाम इसमें आता है, सेकिया। तो शारदा सेकिया का संबंध भी किससे है, आपका सत्रिया से संबंधित है। तीसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट बनेगा आपका, इंदिरा पीपी बोहरा। क्या बनेगा, इंदिरा जो है पीपी बोहरा। इनका भी संबंध किससे है, सत्रिया से है। अब इनसे एक पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है। इनसे क्या है, एक आप पॉइंट ध्यान रखना है, इनको क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 में, 2020 में क्या है, इनको पद्मश्री मिला है। क्या है, पद्मश्री मिला है। तो अभी जल्दी में ही मतलब 3-4 साल पहले इनको मिला है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा पीपी बोहरा को जो है 2020 में क्या है, पद्मश्री मिला है। और क्या इसमें लिख सकते हैं, देखिए चौथा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इनके बारे में, गुरु जतिन गोस्वामी का नाम लिख सकते हैं। क्या है, गुरु जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। तो इनका भी नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है। पांचवा नाम देखिए क्या हो जाएगा इसमें, और प्रदीप चलीहा का नाम लिख लीजिए, प्रदीप, प्रदीप चलीहा, चलीहा। क्या हो जाएगा, प्रदीप चलीहा। छठवां नाम देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें, मीनाक्षी मेधी का नाम लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, मीनाक्षी मेधी का नाम लिख लीजिए। तो मीनाक्षी मेधी का संबंध किससे है, इनका भी संबंध सत्रिया से है। गहन चंद्र गोस्वामी एक है, नाम लिख लीजिए इनका भी, गहन चंद्र गोस्वामी। क्या हो जाएगा, गहन चंद्र गोस्वामी। तो इनका भी संबंध कहाँ से है, आपका सत्रिया से संबंधित है ये भी। तो ये कुछ पॉइंट थे इनके बारे में, सत्रिया से संबंधित, इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या देखिए था कि भारत का नवीनतम था ये, संस्थापक आपके श्री शंकर देव हो गए, वैष्णव धर्म से संबंधित है ये, बोर गीत संगीत का उपयोग किया गया है इसमें। प्रमुख कलाकार में देख लेंगे तो श्री शंकर देव इसमें आ जाएंगे। शारदा सेकिया आपका, आपकी सत्रिया से संबंधित हो जाएंगी। इंदिरा पीपी बोहरा जो है इसी से आ जाएंगे। इनको तो क्या है, 2020 में पद्मश्री भी मिला है। गुरु जतिन गोस्वामी का नाम पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। क्या है ये, इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है। प्रदीप जो है आपका, देखिए इनका भी नाम ध्यान रखना है। मीनाक्षी मेधी हो गए, प्रदीप चालीसा हो गए, आपके चलीहा हो गए। और क्या नाम ध्यान रखना है, गगन जो गहन चंद्र गोस्वामी।
तो ये कुछ जो है इससे संबंधित पॉइंट थे जो हम लोगों ने लिख लिए हैं। बाकी देखिए क्या है दोस्तों, अब हमारा जो है यहाँ पर टॉपिक ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या चालू हो जाएगा, यूनेस्को साइड। तो आप लोग बताइए कैसा क्या करना है, बताएं तो आज ही स्टार्ट कर दें, नहीं तो फिर जो है मंडे से स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है, मंडे से हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगर चाहें लिखना तो बताइए, लिखवा देते हैं, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दिया जाए, बताओ। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा इतना, बाकी बढ़िया से मेहनत करते रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो क्या क्या हम लोग देख लिया, देखिए सत्रिया हो गया और हमारा मणिपुरी। तो हमारा दो ही छूटा था, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, यूनेस्को साइड चालू हो जाएगा। इसमें और तो कुछ पॉइंट बचा नहीं है जो आपको बताने के लिए हो, और तो इसमें कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी कुछ जो पॉइंट बनेंगे तो आगे बता दिया जाएगा फिर आप लोगों को। एक देखिए, लिखते समय क्या करना है, नोट्स बनाएंगे तो एक दो पन्ने छोड़ लेना है। क्या है, एक दो पेज छोड़ देना है। नेक्स्ट टॉपिक लिखने से पहले एक दो पेज छोड़ देना है। कुछ नई चीज़ें जब आती हैं तो क्या उसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग आगे, बार बार अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, एक पन्ना दो पन्ना छोड़ के लिखना है, जिससे क्या कुछ नई चीज़ें हैं तो उसमें क्या आप आगे उसमें ऐड कर सकते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, चलिए चलिए कुछ लिखा देते हैं, थोड़ा क्या करना है। अभी टाइम भी है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-15 मिनट थोड़ा कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, नया नया टॉपिक क्या लिखना है। नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, यूनेस्को विश्व धरोहर। क्या हो जाएगा, यूनेस्को, क्या हो जाएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर। तो ये हमारा जो है नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यूनेस्को विश्व धरोहर देखिए क्या है इसमें। इसमें अभी तक क्या है, वर्तमान में देखिए अभी क्या है, असम का एक मोइदम जो है, एक कब्रिस्तान था, उसको क्या है इसमें ऐड किया गया है। टोटल क्या है हमारे पास में 43 यूनेस्को साइट इसमें हो गई हैं। कितनी है, 43। इसमें कुछ अमूर्त धरोहर भी हैं, तो अमूर्त धरोहरों की संख्या कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है। तो भारत में देखिए जो 43 जो धरोहर हैं, देखिए इसमें क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या है टॉपिक में लिखना है, देखिए भारत। पढ़ना क्या हम लोगों को, भारत पढ़ना, तो भारत के बारे में ही लिखना है। तो भारत में क्या है, ये टोटल 43 साइड हैं। कितनी है, 43। इन 43 को कैसे कैसे देखिए बांटा गया है, जो 43 साइड हमारा है इनको किस हिसाब से बांटा गया है। तो 43 में क्या है, पहला देखिए एक हो जाएगा आपका सांस्कृतिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देखिए हेडिंग लगाइए, सांस्कृतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। दूसरा क्या हमारा हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए जो 43 साइडें हैं ये अलग अलग जो है डिवाइड हैं। तो प्राकृतिक साइड हो जाएगी, देखिए सांस्कृतिक हो गई, सांस्कृतिक के बाद में प्राकृतिक हो गई, और एक हमारा क्या है, मिक्स्ड है, तो उसको मिश्रित बोलते हैं। तो एक मिश्रित साइड हो जाएगी। मिश्रित साइड कितनी है, एक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी साइडें हैं, देखिए कितनी कितनी हैं। इसको देखिए लिख लीजिए, इसको क्या देखिए इसमें कितनी है, 35 हैं। इसको कल्चरल भी बोलते हैं, लिख लीजिए कल्चरल। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्चरल कहते हैं। इसको नेचुरल कहते हैं, नेचुरल। और ये मिक्स्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिक्स्ड हो जाएगी। इसमें देखिए कितनी साइडें हैं, देखिए सांस्कृतिक में कितनी साइडें हैं, टोटल 35 हैं। कितनी है, 35। इसमें देखिए आपका जो नेचुरल है वो कितनी है, आपका 7 है। और मिस्र कितनी है, 1 है। और इसका चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा क्या है हमारा जो है, ये सिक्किम में है, ये क्या है, पर्वत है, पर्वत चोटी है। तो ये क्या है, मिक्स्ड जो है, इसको भी क्या है यूनेस्को ने शामिल किया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में ये भी शामिल है, ये मिक्स्ड है। तो ये आपका हो गया, मिक्स्ड हो गया आपका। 7 देखिए नेचुरल हो गई आपकी, और 35 क्या है, सांस्कृतिक हो गई। क्या हो गई, 7 क्या हो गई आपकी, नेचुरल हो गई, 35 क्या है, सांस्कृतिक हो गई। तो आपका ये ध्यान रखना है।
और देखिए क्या है इसमें, देखिए आप क्या लिखना है। यूनेस्को साइट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूनेस्को जो विश्व धरोहर है सर्वाधिक जो है कहाँ है, इटली में है। देखिए यूनेस्को साइट जो है भारत के पास कितनी है, 43 है। इटली के पास कितनी है, सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक वो इटली के पास में है, कितनी है, 60 है। कितनी है, 60। तो नोट करना है, देखिए कितनी है, सर्वाधिक विश्व धरोहर, सर्वाधिक विश्व धरोहर, विश्व धरोहर किसके पास है, सर्वाधिक विश्व धरोहर जो है इटली में है। कहाँ है, इटली में, इटली में है। कितनी है टोटल, इटली के पास में कितनी है, 60। तो अपने यहाँ कितनी, भारत में कितनी है, 43 है। और इटली में सर्वाधिक है, 60 जो है विश्व धरोहर जो है इटली में है। भारत विश्व धरोहर की सूची में, देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा कि भारत विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में किस स्थान पर है। देखिए भारत जो है विश्व में जो है, भारत विश्व धरोहर की सूची में कौन से स्थान पर है ये, इसका क्या स्थान है, 6वां स्थान पर है। कौन सा है, 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। तो क्या है, देखिए सर्वाधिक कहाँ है, देखिए आपका इटली में हो जाएगा। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत क्या है, 6वें स्थान पर है। क्या है स्थान पर, 6वें स्थान पर है। देखिए यूनेस्को जो विश्व धरोहर समिति की जो है 46वीं जो बैठक हुई थी अभी 2024 में, जो 46वीं बैठक हमारी जुलाई 2024 में हुई थी, कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी। भारत के कहाँ, मंडपम में हुई थी, जहाँ मोइदम को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बनता है, करंट से संबंधित है, इसको नोट करना है। देखिए इसको क्या है, इसको नोट करना है क्वेश्चन को। पॉइंट क्या बनेगा आपका, ये कलर आप लोगों को दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो इसको जो है इसी से लिख दिया जाए, नहीं तो चेंज कर लिया जाए। और कौन से कलर से लिख सकते हैं, ये ग्रीन कैसा चलेगा, देखते हैं। ग्रीन भी ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखना है, यूनेस्को, क्या लिखना है, यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की, समिति की, यूनेस्को की विश्व धरोहर की समिति की कौन सी बैठक हुई अभी, 46वीं बैठक। कौन सी हुई है, तो 46वीं बैठक, 46वीं बैठक कहाँ हुई है ये, 46वीं बैठक जुलाई में हुई थी। कहाँ, जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में भारत, भारत में नई दिल्ली, कहाँ हुई थी, नई दिल्ली, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में भी कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में कहाँ हुई थी, भारत मंडपम, लिख लीजिए ब्रैकेट में, भारत मंडपम, मंडपम। तो भारत के मंडपम में जो है नई दिल्ली में हुई। देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली, नई दिल्ली में मंडपम में हुई। कहाँ हुई थी, मंडपम में। इसको क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, मतलब जो है मंडपम में हुई थी। यहाँ पर क्या है, देखिए जहाँ, लिख लीजिए, देखिए जहाँ मोइदम को, जो 43वीं हमारी जो साइड है, मोइदम, मोइदम को विश्व धरोहर, मोइदम को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर में शामिल किया गया, शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो एक पॉइंट आपको जो है ये नोट बना के लिख लीजिए, इसको ध्यान रखना है, ये आपका नोट बना के पॉइंट को लिख लेना है, ये आपको नोट बना के एक पॉइंट लिख लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए इतना लिखिए आप लोग, साथ साथ में लिखते रहिए। इसमें क्या है, देखिए भारत के पास में कितनी साइडें हैं, 43 हैं। उसमें से जो है आपका 35 हो जाएंगी सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल हो जाएंगी, 7 आपका नेचुरल हो जाएंगी, और एक आपका मिक्स्ड हो जाएगा।
जो आपका कंचनजंगा है। बाकी पढ़ाएंगे अभी, देखिए टोटल आपको 4300 साइट पढ़ाई जाएंगी। इसमें क्या आपको ऊपर ऊपर थोड़ा भी देखना है कि क्या क्या है। सर्वाधिक विश्व धरोहर कहाँ है? इटली में है, ध्यान रखना है, 60 है। भारत विश्व धरोहर की सूची में क्या है? 6वें स्थान पर है। स्थिति क्या है? 6वें स्थान पर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली में, यानी कि मंडपम में नई दिल्ली में हुई थी, जहां पर क्या है, मोइदम को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और इसमें देखिए क्या है ये जो, और इसमें एक पॉइंट बनता है, देखिए करंट का ही है ये प्रोजेक्ट, एक परी आया था, वो किसके जो है संबंधित है? वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन था। यूनेस्को की बैठक के दौरान भारतीय संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए जो है इसको चलाया गया था, प्रोजेक्ट परी को। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। बाकी हम लोग अब क्या करते हैं, एक एक करके चालू करेंगे आप लोग कि विश्व धरोहर क्या है। तो 4300 साइड हम लोग पढ़ेंगे। 43 साइड हैं, क्या क्या हैं देखिए, उसके बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर जान लीजिए। अजंता की गुफाएं देखिए हैं। शुरू में क्या है, 1983 में क्या है, आपको 4 जो है चीज़ों को शामिल किया गया। अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया, आगरा का जो किला था उसको शामिल किया गया, उसके बाद में क्या, ताजमहल को 1983 में ही शामिल किया गया, और एलोरा की जो गुफाएं थी उनको भी 1983 में शामिल किया गया। तो एलोरा की गुफाएं हो गई आपकी, अजंता की गुफाएं हो गई, आगरा का किला हो गया और ताजमहल, ये 4 चीज़ जो है 1983 में क्या है, इसको शामिल किया गया। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आप लोग जानते हैं कि कहाँ है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। उसके बाद में 1984 में स्वर्ण मंदिर कोणार्क में जो स्थित है, कहाँ है, उड़ीसा में, इसको शामिल किया गया यूनेस्को में। 1984 में ही जो है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो था उसको शामिल किया गया। 1985 में जो है 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया, उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया। उसके बाद में 1986 में गोवा के चर्च वगैरह जो थे, वो कॉन्वेंट वगैरह थे, उनको शामिल किया गया। 1986 में ही हम्पी में स्मारकों का समूह जो दिया है, कहाँ है, कर्नाटक में, उसको शामिल किया गया। 1986 में ही फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया। तो हमारा जो टोटल सब ऐसे साइट जो है हम लोगों को पढ़ना है। खजुराहो आपका 1986 में जोड़ा गया। सुंदरबन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1987 में ऐड किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं 87 में, इसको भी ऐड किया गया। तो ये टोटल हम लोगों को जो है पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह जो होंगे उनको पढ़ा दिया जाएगा, बाकी नहीं तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखा देंगे कि कब इनको शामिल किया गया है और कब कब जो है इनको, और इससे संबंधित जो कुछ पॉइंट बनेंगे उसको भी नोट कर लेंगे। तो हम लोग क्या है, यूनेस्को साइट जो है कल से चालू करते हैं हम लोग। कल तो हमारा शनिवार रहेगा, तो शनिवार संडे क्लास आपकी बंद रहेगी। क्लास हमारा सोमवार को होगा। सोमवार को क्लास जो होगा तो हम लोग जो है इसमें 43 साइट जो है उनको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए। 2 दिन का अभी ब्रेक मिलेगा आपको, शनिवार और संडे इसको रिवीजन करना है आप लोगों को, बढ़िया से जो लिखाया गया है उसको पढ़ना है। अगर आप लोग नहीं लिखें तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जाके ABCD के नाम से है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है, और PDF से क्या है आपको नोट्स बना लेना है। एक कॉपी में लिखे रहेंगे तभी आप लोग जो है आगे भविष्य में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने से आपको जो है एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं है, और वीडियो क्या है बार बार आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो साथ में क्या है, एक बार में लिख लेंगे तो कॉपी को क्या है अपना जब देखे तो उठा के अपना रिवीजन कर लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।